आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो देखिए, लेक्चर्स आ रहे हैं बट रेगुलर आएंगे, कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन में एक आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंटरकास्ट मैरिज। देखिए, हरियाणा में अगर मुझे पूरे देश में एक ऐसा राज्य डिसाइड करना हो जहाँ पे लव मैरिज मुश्किल होती है, वह हरियाणा। वहाँ पे ऐसे केसेस सामने आते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक थोड़ा सा कट्टरता वहां पे ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बस राइड से शुरू हुई ये कहानी मर्डर में खत्म हुई। एक लव स्टोरी, हम सब बस में गए हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली मर्डर हो गया, ऑनर किलिंग हो गई। आखिरी में जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी कहानी सुनिएगा। तो ये कहानी है राहुल और मानसी की। हरियाणा में सोहना जगह है, वहां पे ये लोग मिले। 18 साल की मानसी, राहुल 19 साल का, हम उम्र। दोनों बस का वेट कर रहे थे और लकीली ये दोनों एक ही सीट पे बैठ गए। अब बस राइड के बाद ये भाई, क्योंकि दोनों को पढ़ने जाना होता था तो मिलते रहते थे। एक दिन मिले, सुबह हुई पहली बार जब ये दो साथ में बैठे, ठीक है, हल्का फुल्का बात। फिर अगले दिन और बात, ऐसे बात करते 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 जो है दोनों में प्यार हो गया। अब समझिए कि घंटों तक भी दूर रहना बड़ा खराब सा लगता था। दोनों एक दूसरे से वक्त बिताने लगे। और देखिए, 30 साल में अगर आपको प्यार होगा ना, तो वो प्यार रहेगा नहीं। प्यार की सही उम्र पता है 16 से 24 साल होती है। इस दौरान जब आपको प्यार होगा ना, आपको प्यार फील करेंगे। स्पेशली 16 से 18 साल में ना, आपको मतलब वैसी फीलिंग आप कभी कभी ला ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 30 किलोमीटर गांव था दोनों का, 30 किलोमीटर दूर। लेकिन ये 30 किलोमीटर लाखों किलोमीटर था, क्योंकि जो कास्ट का डिफरेंस था ना, वो बहुत बड़ा था। राहुल दलित था, लोअर कास्ट। जनवरी में इन्होंने सोचा, 6 महीने हो गए थे मिलते जुलते, प्यार परवान चढ़ गया कि बहुत हो गया, अब हम शादी करेंगे। हमको पता है कि यहां पे मुश्किल होगा, हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तो बेस्ट यही कि हम भाग के शादी कर लेते। दोनों ने डिसाइड किया, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नो, जब काजी राजी तो ही होंगे मियां बीवी राजी, समझ रहे हैं। तो यहां पे 48 आवर्स, 48 घंटे बीत गए, 2 दिन, और कोई अता पता नहीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा पता चला कि खेल खत्म। 31 जनवरी, अब हम सिलसिलेवार से शुरू करते हैं। मानसी कहती है कि मैं पढ़ने जा रही हूं, शाम तक आ जाऊंगी, जो उसका डेली रूटीन था। सुबह 8:30 बजे वो बस स्टेशन के लिए निकली अपने गांव खेरला से। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था सोहना में, वहीं पे ही जो है दोनों मिलते थे। शाम हो गई, ये वापस नहीं आई। मानसी जब वापस नहीं आई तो इनकी फैमिली चिंतित, परिवार काफी ज्यादा चिंतित। दोस्तों से पूछा कहां गई कहां गई। जब दोस्तों से पूछा तब ये पता चला वो तो भाग गई। इसका एक दोस्त था राहुल, उसके साथ इसको प्यार था और उसके साथ भाग गई। वो ITI स्टूडेंट है, सोहना का स्टूडेंट, जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। परिवार के पैरों तले जो लड़की का परिवार था, जमीन खिसक गई। अगला दिन 1 फरवरी आ जाता है। मानसी की फैमिली ITI सोना जाती है कि राहुल है कहां। पता चलता है कि राहुल खेरला से 30 किलोमीटर दूर रायसीना में रहता है। बोला अच्छा बेटा, बताते हैं तुमको। उसके घर जाते हैं जहां पे राहुल की फैमिली जो है वो रहती है। राहुल के पिताजी बस ड्राइवर है, और बताते हैं कि उसकी फैमिली भी बताती है थोड़ा झड़प होती है, धमकाया जाता है। और राहुल की फैमिली को बोला जाता है कि कहाँ है तुम्हारा बेटा, बताओ कहाँ कहाँ ले गए मेरी बेटी को। बोला कि मेरा बेटा खुद नहीं आया 2 दिन से, हम खुद परेशान हैं। 2 फरवरी आ जाता है। राहुल जो है वो अपनी बड़ी बहन से कांटेक्ट करता है। रेवाड़ी में इसकी बड़ी बहन जो है वो रह रही थी अपने पति के साथ। और राहुल कहता है 48 घंटे बाद, 31 जनवरी से अब 2 फरवरी आ गया है, राहुल कहता है कि मेरी शादी करवा दो। तब तक इसकी बहन को भी पता चल गया था कि क्या मांजरा है। जैसे ही बहन को पता चलता है, पहले बहन कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, कल सोहना कोर्ट में आ जाना, तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। दोनों बालिग हैं,
लेकिन जैसे ही यहां पे पता चलता है बहन को, तुरंत वो अपने पेरेंट्स को बता देती है कि राहुल की ढूंढैया चल रही ना, मत मुझे, मेरे पास फोन है था भाई राहुल का, कल आ जाना। तो राहुल कहता है, राहुल की फैमिली कहती है कि कोर्ट में मिलो, सोहना कोर्ट में। शाम 5:40 पे राहुल आता है मानसी के साथ। राहुल की फैमिली मानसी की फैमिली को भी बता देती कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, कल सोहना कोर्ट आ जाइए। तो शाम 5:45 के करीब जो है राहुल सोना सोचते कि आज शादी होगी, परिवार मान गया, लेकिन सामने से मानसी के पिताजी आते हैं। ठीक है, मानसी के पिताजी ने, जो उनका नाम बलबीर है, उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन जो है वो सोहना पुलिस स्टेशन में दायर कर दी थी, 346 सेक्शन 346 रॉन्ग कन्फाइनमेंट। अब नहीं, सॉरी, 5:40 पे कोर्ट, ये यहां पे सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। यहां पे क्या है कि राहुल की जो फैमिली है वो कहती कोर्ट में आओ। ठीक है, 2 फरवरी शाम 5:40 पे यहां पे एफआईआर बलबीर फाइल करती है। 5:40 पे कोर्ट में नहीं जाते वो। ठीक है, शाम 7:30 आ जाता है। राहुल की फैमिली जो है वो फाइनली राहुल और उसकी जो लवर है उसको वापस ले आती है। राहुल जो उनके पिताजी और मानसी, उस समय राहुल के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम दोनों चाहते हो शादी करना कोर्ट में, ठीक है, लेकिन हमारा बहुत बुरा हश्र हो सकता है, तो बेस्ट यही है कि तुम अभी आइडिया ड्रॉप कर दो। अब आपको पता होगा कि हरियाणा में पंचायत कल्चर बहुत ज्यादा गांव का है। वहां पे एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री जो ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी, टू किल अ टाइगर, आप उसको जरूर देखिएगा। तो अब गांव में जो प्रधान है, मेन विलेज एल्डर्स जिसको बोलते हैं, हीरा प्रधान, उनके घर दोनों को ले जाया जाता है। मानसी की फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी मिल गई है, 10:30 बजे रात में आ जाना। रात के 10:30 बजे बलबीर और उनके कुछ और रिलेटिव जो है वो हीरा प्रधान के हाउस पे आ जाते हैं। रात 11 बजे मानसी कहती है, अरे चलो ठीक है, कल मिलते हैं राहुल, तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं साथ में ही शादी करेंगे, साथ में ही प्यार करेंगे, तुम चिंता ना करना। कहता चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, निकलो यहां से। तो मानसी की फैमिली जो है, बलबीर उनके पिताजी, 11 बजे रात में मानसी को ले जाते हैं। 3-4 फरवरी खेरला में पहुंचते हैं। मानसी को बोलते हैं कि तुम अपने अंकल के साथ चले जाओ। अंकल का नाम था अशोक, कजन मोहित और एक और रिलेटिव जतन। एक स्विफ्ट कार खड़ी होती है कि तुम निकलो यहां से, आज तुम यहां नहीं रहोगी, तुमको हम बाहर भेजेंगे, तुम्हारे लक्षण सही नहीं है। मानसी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, कार में जबरदस्ती बैठाया जाता है। 3-4 किलोमीटर दूर जाने के बाद अरावली फॉरेस्ट, आपको पता है पूरा अरावली वाला एरिया है, ऐसा कहा गया कि वहां कार के अंदर मानसी को बैठाया गया और उसका गला दबा दिया गया, पीछे से गला घोट दिया गया। शी हैज बीन स्ट्रैंगल, और उसके बाद उसकी बॉडी को बेडशीट में लपेट के जंगलों में फेंक दिया। एक और रिलेटिव महेंद्र ज्वाइन करते हैं। मानसी का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद जो बाकी बची कुछ अस्थियां है उसको ऐसे ही फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब पुलिस जो है वो इस समय तक, पुलिस, क्योंकि एफआईआर पुलिस में बलबीर के पिताजी ने करवाई थी, तो पुलिस को बलबीर बताता नहीं कि मानसी मिल गई है। पुलिस लगातार मानसी के परिवार से टच में, लेकिन वो नहीं बताता है कि 2 फरवरी को हमने लड़की को उठा लिया था, ताकि मिस्ट्री बनी रहे और शक जो है वो लड़के पे जाए। मानसी के घर वालों ने झूठ बोला कि हम खुद उसको ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है। मार्च आ जाता है, 1 महीना बीत गया। अब एक टिप मिलती है, भाई मानसी, राहुल, भाई देखो, दोस्त जो है ना वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जब दोस्तों को पता चला तो बहुत दुख हुआ होगा, तो एक टिप मिली अननोन, और पुलिस को बताया गया कि उन दोनों को मार दिया गया है। राहुल का है, राहुल नहीं, राहुल बच गया। अभी राहुल के बारे में बताऊंगा उसका क्या हुआ। पुलिस बलबीर को बुलाती है टिप के जरिए कि मानसी को मार दिया गया है, और बाकी फैमिली मेंबर्स को, और बोलते हैं कि देखिए मानसी की डिसअपीयरेंस के बारे में आपको पता चला, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इधर राहुल की फैमिली को भी बुला लिया जाता है। 7 मार्च पुलिस अब डायरेक्ट बलबीर को कन्फ्रंट करती है, अशोक और मोहित को भी कन्फ्रंट करती है। राहुल के फैमिली मेंबर्स से कुछ डिटेल मिली और हीरा प्रधान ने यह बता दिया कि यह लड़की तो आई थी अभी 1 महीने पहले, हम ही ने तो इनके परिवार को हैंडओवर किया था। खेल खत्म। तुरंत बलबीर और बाकियों को उठाया जाता है, इंटरोगेट किया जाता है, कन्फेस कर लेते कि हाँ ऑनर किलिंग थी, परिवार का मान बचाने के लिए हमने मानसी को मार दिया।
तीनों को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस रिमांड पे भेजा जाता है। 14 मार्च सोना कोर्ट में पेश होते हैं तीनों जिन्होंने काम किया, और भोंडसी प्रिजन में, भोंडसी जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। पुलिस जो कार यूज हुई स्विफ्ट वो रिकवर कर लेती है। अभी ढूंढैया चल रही है कि जो सर्च है, लड़की की अवशेष जो है वो मिल जाए। अब राहुल क्या है, राहुल जो है वो एक दलित, यहां जो रामकिशन जो राहुल के पापा हैं उसके फैमिली है, बहुत धमकाया कि देख लो अगर दोनों वापस नहीं लौटे, पहले की बात है, मारने से पहले की बात, जब पहली बार कन्फर्म किया था रामकिशन राहुल के पापा को, तो हालात बहुत बुरा होगा। राहुल के पिताजी बोलते हैं कि शायद दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए इन्होंने बोला कि चलो हम प्रधान जी के पास चलते हैं। लेकिन मतलब प्रधान जी ने भी यही बोला कि यहां पे, इसीलिए बोला कि मैं वहां पे प्रेजेंट रहूं। लेकिन जब ये आए, उन्होंने अपनी माता जी से बोला कि मैं राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, मतलब मानसी ने अपनी मम्मी से बोला, और मैं इसी से ही शादी करूंगी चाहे जो हो जाए। तो 10:30 बजे मानसी ने घर छोड़ दिया, प्रधान जी बता रहे हैं। और उस समय मानसी का परिवार बहुत ही शांत था, काम एंड कंपोज्ड था, बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं था, ठीक है। और उसके बाद यही कि पता चला कि मानसी घर पहुंची ही नहीं। मुझे जो पता था मैंने गांव वालों को, वो कॉप्स को बता दिया, ये प्रधान जी बोल रहे हैं। अभी इस गांव में रामकिशन और उनकी फैमिली को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि देखिए 2 गांव अलग अलग है ना, तो भाई जहां पे ये लोग हैं तो जाहिर सी बात है प्रधान उनको ज्यादा फेवर करेंगे और इनको ब्लेम नहीं किया जाएगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पे समझिए। ना ही फैमिली को पता था राहुल और मानसी के बारे में रिलेशनशिप में है ये दोनों, क्योंकि किसी को नहीं पता था। 31 जनवरी को ही सब कुछ खुला है जब ये दोनों गायब हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोना से राहुल ITI कर रहा था, पॉलिटेक्निक, और मानसी ने कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लिया था। राहुल के इंस्टीट्यूट में 1 फरवरी को मानसी के रिलेटिव गए थे, पूछा कहां है, रायसीना का एड्रेस दो, और पिताजी से हम मिले, रामकिशन बताते हैं, और बोला कि उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, अगर नहीं आए तो खेल खत्म। तो भाई पिताजी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी बेटे की। तभी वही कह रहे कि राहुल ने अपनी बहन को कॉल किया, ये सारी चीजें। अरावली में ये सब कुछ हुआ। आपको बता दूं, एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, दमदमा लेक है, खेरला, बेसिकली दमदमा लेक रोड है, बहुत ही खूबसूरत है, जहां पे ये मर्डर किया गया, मारा गया। और अल्टीमेटली यहाँ पे फाइनली बहुत बड़ा सा घर, वहां पे इनको लाया गया। 24 घंटे के बाद 3 फरवरी, ठंड का मौसम, रात में मार दिया गया मानसी को, ठीक है, खेल खत्म। पुलिस का यही मानना है कि मानसी को कार में ही मार दिया गया था। 4 किलोमीटर के करीब घुमाया, उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया, और बलबीर और बाकी सब खत्म। रिमेन्स कहाँ है अभी नहीं पता, DNA टेस्ट होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। तो इसके लिए रिमेन्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल की सेफ्टी के लिए राहुल को थोड़ा अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन राहुल के पिताजी और माताजी बता रहे हैं कि राहुल डिप्रेशन में है इस समय, ना वो खा रहा है ना पी रहा है, बुरी हालत है, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये कहानी थी, ये एक ऐसी कहानी जहां पे जो प्यार है ना, प्यार सबसे नीचे, बाकी सब सबसे ऊपर, ये है हालात। बाकी और भी कहानियां मैं आपको बताता रहूंगा। ये अभी की कहानी है, मार्च की। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।